करना है, कब हैव का यूज करना है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको हैज हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे एक से अधिक कोई व्यक्ति वस्तु की बात करी जाए, या प्रोनाउन में आपका जैसे दे, जैसे वे है, तुम है ना, ये आपको यहाँ पर आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको हैव लगाना होगा। फिर वर्ब की आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे बच्चे, जैसे बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं, बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं, बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे यानी बच्चा होता तो एक वचन में होता, लेकिन बच्चे हैं एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा द चिल्ड्रन। क्या लिखें? द चिल्ड्रन। अब बहुवचन यानी प्लूरल है सब्जेक्ट आपका, इसलिए हैव का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो द चिल्ड्रन हैव, खेलना, खेलने का प्ले मीन होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड होगा। द चिल्ड्रन प्लेड, क्या हो जाएगा? प्लेड। द चिल्ड्रन प्लेड, क्या खेल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होगा क्रिकेट। क्रिकेट। ये इस तरह से आपका सिंपल यानी अफर्मेटिव जो सेंटेंस होंगे उनका ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाता है। यदि आपको निगेटिव सेंटेंस दिया जाए, अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस वो आपको जो सेंटेंस दिया रहेगा, जो वाक्य दिया रहेगा, उसमें आपको नहीं शब्द मिलता है। जैसे जैसे यहाँ पर हम कह दें कि बच्चे बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। देखिए ये नहीं वर्ड आ गया, इसलिए हमें ये समझ यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये हमारा सेंटेंस जो है निगेटिव है। और जब ऐसी स्थिति आए नहीं आया, तो हमें जिस तरह से हमने सिंपल सेंटेंस का अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन किया, कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज कर देना होगा, हैज और हैव के बाद में, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक, प्लेड क्रिकेट। कोई बदलाव और नहीं करना है, सिर्फ आपको हैव या हैज जो दिया, हेल्पिंग वर्ब जो दी है, उसी के बाद आपको नॉट लिख देना होगा, बस। ठीक, तो ये हमने आपको रिवाइज करा दिया है। अब हम चल रहे हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाता है, उसका रूल आपको बताने चल रहे हैं। इसमें दो तरह के आपको नियम मिलेंगे, सुन लीजिए, उसके बाद में लिखिएगा। पहले यहाँ ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक यस और नो, क्या से शुरू होने वाले जिन्हें हम कह सकते हैं, और एक WH इंट्रोगेटिव बोला जाता है, जिसमें हिंदी वाक्यों में आपका जो हिंदी वाक्य होंगे उसमें प्रश्नवाचक शब्द आपके मध्य में आते हैं। तो पहला नियम जो होगा, नियम नंबर 1 यहाँ लिखिए, अनुवाद का नियम आप लिखिए, अनुवाद का नियम। नंबर 1, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, तो हम क्या करेंगे, हैज या हैव को सबसे पहले, हैज या हैव, क्या के लिए हैज या हैव पहले लिखेंगे, फिर आपका
सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की वही थर्ड फॉर्म वर्ब, थर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना होगा। ये आपका नियम यहाँ दिया गया, ठीक है। एग्जाम्पल आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे आप कोई भी वाक्य बोल सकते हैं क्या से शुरू होने वाला, क्या से शुरू करके, जैसे क्या क्या सीता पत्र लिख चुकी है, क्या क्या सीता पत्र लिख चुकी है, क्या सीता पत्र लिख चुकी है। अब इसमें चुका है, चुकिया है ऐसा शब्द आता है तो आप जान ही रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। यहाँ पर क्या है, क्या सीता पत्र लिख चुकी है। तो क्या के लिए हमने नियम में आपको बताया, पहले देखना आपको है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बाद हम नियम पर जाएंगे कि हमें ट्रांसलेशन कैसे करना है। तो जो क्या वर्ड होगा सेंटेंस में, उसी के तुरंत बाद में आपको सब्जेक्ट मिलेगा। देखिए यहाँ सीता सब्जेक्ट है, क्या के तुरंत बाद है सीता, कोई नाम है, कोई नाम हो किसी व्यक्ति का तो वो सिंगुलर में ही काउंट किया जाता है, इसलिए हम क्या की जगह पे हैज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज लिखेंगे। तो हैज, बाकी सिंपल जैसे अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन करते थे वही नियम करके पूरा कर देंगे। सिर्फ हैज सीता थर्ड फॉर्म राइट लिखने का, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोड और थर्ड फॉर्म रिटन होता है। तो हैज सीता रिटन a letter और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सीता पत्र लिख चुकी है, सीता रिटन अ लेटर, इस तरह से ये होगा। दूसरा नियम जो होगा, अच्छा इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक।